श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से ईसाई का बैप्टिज्मा निज निर्मित नियमावली के अनुसार 1913 ईस्वी को 13 जनवरी को वार्षिक अधिवेशन संपन्न कराने के लिए बाबा साहब स्वयं कटिहार पधारे। अंग्रेजी और भारतीय भाषा में चीरफुल न्यूज़ और खुशखबरी शीर्षक का विज्ञापन छपवाकर जनसाधारण में दूर दूर तक खूब प्रचार किया गया। उस वर्ष का वार्षिक संतमत सत्संगाधिवेशन गुरु मिलाप मेला उन्होंने अपनी उपस्थिति में सुसंपन्न किया और यह पूर्णिया जिलाधिवेशन बिहार प्रांतीय सत्संगाधिवेशन में परिणत हो गया। इसमें लगभग 200 सत्संगियों तथा 1 सहस्त्र श्रोताओं ने भाग लिया। बाबा साहब की उपस्थिति एवं प्रभाव के कारण इस वर्ष आध्यात्मिक संवेग एवं उल्लास की तरंगें प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होती रहीं। जीवन काल में ही ईश्वर भजन कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, इस विषय पर उनका बड़ा ही प्रभावोत्पादक भाषण हुआ। श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर व्याख्यान सुना और सभी शांतचित्त होकर घर लौटे। इस बार नंदन साहब भी उनके साथ थे। केवल 2-3 दिन तक ठहरकर पुनः वे मुरादाबाद लौट गए। मुरादाबाद जाते समय भागलपुर तक आप भी उनके साथ आए। जब वहाँ से आप लौटने लगे तो बाबा साहब ने पूछा, तुम भी मेरे साथ मुरादाबाद चलोगे? आपने अर्ज किया, जब गुरु महाराज की आज्ञा हो रही है तब मैं अवश्य ही जाऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम कितने दिनों तक वहाँ ठहरोगे? आप बोले, माघ महीने तक मैं वहाँ ठहरूंगा। इतनी वार्ता के बाद आप भी उन्हीं के साथ मुरादाबाद चले गए। वहाँ एक दिन सायंकालीन उपासना में आपको दीवार से सटकर ध्यान करते उन्होंने देखा। देखकर उन्होंने आपको कड़ा आदेश दिया, दीवार से उठंग कर मत बैठो, बिना सहारा लिए ही अपने शरीर को सीधा रखकर भजन अभ्यास किया करो। तीसरे दिन दोपहर के उपरांत शौच काल में आपके मन में यह विचार उपस्थित हुआ, यहाँ तो कोई विशेष सेवा कार्य है नहीं और न कुछ करना ही पड़ता है, अतः अच्छा होता कि मैं अपने यहाँ चला जाता और बांस लगाने का प्रारंभिक कार्य करता। शौचादि कर्म से निवृत्त होकर आप जैसे ही बाबा साहब के सामने उपस्थित हुए कि तुरंत उन्होंने आदेश और आवेश के स्वर में कहा, बस तुम अब यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही आप उसी दिन सिकलीगढ़ धरहरा के लिए रवाना हो गए। यहाँ आने के बाद शीघ्र ही डाक के द्वारा बाबा साहब का पत्र आया, जिसमें लिखा था, तुम अपने कहे मुताबिक यहाँ माघ महीने भर ठहरे नहीं। यह पत्र पढ़कर आपका दिल भयभीत हुआ तथा घबराया। आपने अनुनय विनय पूर्वक एक क्षमा पत्र लिखकर गुरु महाराज की सेवा में भेज दिया। कई महीनों के बाद वहाँ से उत्तर आया, मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, अब तुम्हारा दिल जब चाहे तब तुम यहाँ आ जाओ। यह क्षमादान मिलने पर इस वर्ष आप 2 बार वहाँ गए और कुछ दिन सत्संग कर वापस लौट आए। 1914 ईस्वी में बाबा साहब पुनः भागलपुर पधारे। इस बार बिहार प्रांत में उनका अंतिम शुभागमन था। इस बात से अवगत होकर इस प्रांत के प्रेमी सत्संगी लोग बाबा साहब के दर्शन
और सत्संग कर कुछ कुछ दक्षिणा श्री चरणों में चढ़ाकर घर लौट जाते थे। आपने भी ज्योतिराम राय निवासी बाबू मंचन चौधरी जी से 15 रुपये पैसा लेकर चरण पूजा में निवेदित कर प्रणाम किया। आपको रुपए चढ़ाते देख तुरंत ही बाबा साहब ने आपसे पूछा, ये रुपए तुम कहाँ से लाए? आपने उत्तर दिया, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने पिताजी से थोड़ी जमीन लेकर खेती की है, उसी के ये रुपए हैं। दूसरे दिन बाबा साहब ने फिर पूछा, तुम ठीक ठीक बताओ कि ये रुपए तुम कहाँ से लाए? तब आपने बाबू मंचन चौधरी से रुपए पैसा लेने की बात सुनाकर कहा, खेती की फसल अभी खेत में लगी है, फसल तैयार हो जाने पर उसको बेचकर श्री बाबू मंचन चौधरी जी को रुपए लौटा दूंगा। इसीलिए अर्ज किया था कि खेती के रुपए हैं। इस पर बाबा साहब ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि गुरु से कपट मित्र से चोरी की होई निर्धन की होई कोड़ी। अच्छा, इस बार मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, फिर कभी ऐसा नहीं करना। इस प्रकार सद्गुरुदेव अपने शिष्य का परिमार्जन करते जाते थे। आप प्रतिवर्ष कम से कम एक बार मुरादाबाद अवश्य जाते थे और सद्गुरु के दर्शन एवं सत्संग कर लौट आते थे। 1915 ईस्वी में आप श्री धीरजलाल गुप्त एवं बाबू यदुनाथ चौधरी जी के साथ मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि सत्संग में 3 विद्वान ईसाई पादरी पहुँचते हैं और अपना अपना व्याख्यान सुनाकर चले जाते हैं। बस इतना ही सत्संग होता था। पादरियों के चले जाने के बाद बाबा साहब ने आप लोगों से कहा, आजकल यहाँ यही सत्संग होता है। पादरी लोग पूरे 1 महीने तक अपना व्याख्यान सुनावेंगे। अब उसमें केवल 3 दिन बाकी हैं। उस दिन उनके सामने मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि मैं क्रिश्चियन होऊंगा, क्या तुम लोग भी क्रिश्चियन बनोगे? तो तुम लोग भी कहना कि हाँ, आपके बनने पर हम लोग भी बनेंगे। तीसरे दिन सायंकाल में जब पादरी लोगों का 1 मासव्यापी व्याख्यान देना समाप्त हो गया, तब बाबा साहब ने उन लोगों से कहा, अच्छा, तो अब मुझे क्रिश्चियन बनाइए, लेकिन कैसे बनाइएगा यह पहले बता दीजिए। पादरियों ने कहा, मैं आपको बपतिस्मा दूंगा। बाबा साहब ने पूछा, किस वस्तु से बपतिस्मा दीजिएगा? पादरियों ने कहा, पानी से। बाबा साहब बोले, प्रभु ईसा मसीह का तो पानी का बपतिस्मा नहीं है, पानी का बपतिस्मा तो यूहन्ना का है, जो उनसे पहले के धर्म प्रचारक थे। प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा तो पवित्र आत्मा और अग्नि से प्रदान किया जाता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। आप लोग यूहन्नियन बनाते हैं या क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं यूहन्ना का अनुयायी यूहन्नियन नहीं बनूंगा, मैं क्रिश्चियन बनूंगा और प्रभु ईसा मसीह वाला बपतिस्मा गुरु दीक्षा लूंगा। पादरी लोगों ने कहा, पवित्र आत्मा और अग्नि वाला बपतिस्मा तो प्रभु ईसा मसीह स्वयं प्रदान करेंगे। इस पर बाबा साहब ने कहा, तो मैं पानी का बपतिस्मा लेकर यूहन्नियन नहीं बनूंगा। आप लोग पानी का बपतिस्मा देकर लोगों को धोखा देते हैं कि मैं तुम्हें क्रिश्चियन बनाता हूँ। आप लोग कृपा कर जाइए और भविष्य में लोगों को इस भांति ठगने का काम मत किया कीजिए। पादरी महाशयगण निरुत्तर होकर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए।
उस दिन के उपरांत फिर पूर्ववत विधि पूर्वक सत्संग होने लगा। आप लोग लगभग एक सप्ताह सत्संग कर लौट आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।